जय श्री कृष्ण दोस्तों। चलिए महापुराण श्रीमद् भगवद गीता का पाठ शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 पूर्ण कथा कर्म संन्यास योग। हिंदी कहानी शैली में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के मन में अभी भी एक शंका शेष रहती है। वह भगवान श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक पूछता है, हे कृष्ण, आप कभी कर्म के त्याग की प्रशंसा करते हैं और कभी निष्काम कर्म करने को श्रेष्ठ बताते हैं। इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग उत्तम है? श्री कृष्ण का उत्तर, कर्म और संन्यास का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष देने वाले मार्ग हैं, लेकिन इन दोनों में से निष्काम कर्म योग अधिक सरल और श्रेष्ठ है। जो मनुष्य फल की इच्छा छोड़े बिना केवल कर्मों का त्याग करता है, वह सच्चा सन्यासी नहीं है। जो न द्वेष करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। सच्चा सन्यासी कौन? भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मैं करता हूँ इस भाव को त्याग देता है, वह कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं। ऐसा मनुष्य सुख दुख में समान रहता है, सफलता असफलता में विचलित नहीं होता और भीतर से पूर्ण शांति अनुभव करता है। ज्ञान से शांति की प्राप्ति। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ज्ञानयुक्त व्यक्ति समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब मनुष्य यह जान लेता है तो वह सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखने लगता है। ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी एक समान आत्मा देखता है। संसार में रहते हुए मुक्त जीवन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्मों के फल को ईश्वर को अर्पित करता है, अहंकार और आसक्ति छोड़ देता है, इंद्रियों को संयम में रखता है, वह इस संसार में रहते हुए भी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके लिए न कोई भय रहता है, न कोई शोक। ब्रह्मा में स्थित योगी ऐसा योगी भीतर से सुख अनुभव करता है, बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता, ब्रह्म में स्थित होकर शांति प्राप्त करता है और अंततः परमात्मा में लीन हो जाता है। अध्याय 5 का मुख्य संदेश, कर्म और संन्यास दोनों मोक्ष देते हैं। निष्काम कर्म योग सबसे सरल मार्ग है। सच्चा सन्यासी वह है जो आसक्ति से मुक्त हो। आत्मज्ञान से ही स्थायी शांति मिलती है।